हेलो गाइस। तो आप सभी का स्वागत है डीएसए शक्ति में। तो हमने जो स्टार्ट किया था लास्ट डे वो तो हमारा टू सम। आज का हमारा क्वेश्चन है वैलिड पैरेंथेसिस। तो एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को कि हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन में करना क्या है। अगर आप डिस्क्रिप्शन देखो, वी हैव गिवन अ स्ट्रिंग एज कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स, these are some braces. We have different types of braces: round braces, curly braces and rectangular braces. The string can contain these types of braces. We have to determine if the input string is valid or not. Now, what are the conditions of a valid string? Okay, these are the three conditions. If a string is valid, then the string need to satisfy these three conditions. Now, the first condition is open brackets must be closed by the same type of brackets. Means अगर आपके पास कोई एक स्ट्रिंग में ऐसा कर्ली ब्रेस है, ओपन ब्रैकेट है, तो इसको क्लोज यही ब्रैकेट करेगा, कोई और नहीं। मान लो राउंड ब्रैकेट है, उसको ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज नहीं कर सकता, आपको सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट यूज करना है। सेकंड कंडीशन आपकी क्या है? ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। थर्ड कंडीशन क्या है? एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज अ करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? मान लो अगर मेरा ओपन ब्रैकेट का ऑर्डर ये था कि पहले मेरे पे राउंड ब्रैकेट था, देन मेरे पे रेक्टेंगुलर था। अब इस पे मैं रेक्टेंगुलर और राउंड ही लगाऊंगा आगे। मतलब जो पहले लास्ट में ओपन हुआ है वो पहले क्लोज होगा, जो पहले ओपन हुआ है वो लास्ट में क्लोज होगा। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। जो लास्ट में ओपन हुआ उसको हमें पहले क्लोज करना पड़ेगा, वो बाद में क्लोज नहीं हो सकता। ये ऑर्डर हमारा गलत है। तो सेकंड सेकंड लाइन जो है, सेकंड कंडीशन जो है वो करेक्ट ऑर्डर की, वो हमारी ये है कि हमारा जिस ऑर्डर में चल रहा है उसी ऑर्डर में हमारे क्लोज होंगे। कि लास्ट जो ओपन हुआ सबसे पहले वो क्लोज होगा, उससे पीछे पीछे आते आते धीरे धीरे फर्स्ट वाले तक क्लोज होंगे। लास्ट कंडीशन क्या कहती है? एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज अ करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। कि हर ओपन ब्रैकेट के लिए क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए, ऐसा। हर क्लोज ब्रैकेट के लिए एक ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कि हमारा ओपन अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका क्लोज भी होना चाहिए, अगर हमारा क्लोज एग्जिस्ट करता है तो उसका ओपन भी होना चाहिए। तो ये हमारी तीन कंडीशन है। देखते हैं हमारा एग्जाम्पल क्या है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जिसमें हमारा एस क्या है? एक ये स्ट्रिंग है, ठीक है। थोड़ा गलत हो गया, दोबारा करते हैं। एस हमारा क्या है? हमारा एक इनपुट स्ट्रिंग है ऐसा। अब इसमें आप अगर देखो, हमारा पहला ओपनिंग ब्रैकेट क्या है? राउंड। दूसरा क्लोजिंग ब्रैकेट क्या है? राउंड। और कोई पेयर दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा। मतलब ये एक हमारा वैलिड पेयर है कि हमारा जो ओपन हुआ वो क्लोज भी हुआ, जिस ऑर्डर में ओपन हुआ उस ऑर्डर में क्लोज हुआ, और सेम टाइप के से क्लोज हुआ। तीनों कंडीशन वैलिड है, मतलब ये वैलिड स्ट्रिंग है। इट इज अ वैलिड स्ट्रिंग। सेकंड एग्जांपल क्या है? अगर सेकंड एग्जांपल देखो, एक राउंड ब्रैकेट, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, देन एक कर्ली ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ, उसके बाद कोई ओपन हुआ नहीं हुआ, राउंड ब्रैकेट क्लोज हुआ। रेक्टेंगुलर ओपन हुआ, कोई और ब्रैकेट नहीं आया बीच में, रेक्टेंगुलर क्लोज हुआ। कर्ली ओपन हुआ, कोई और ब्रैकेट नहीं, कर्ली क्लोज हुआ। इसमें भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किए, तो ये भी एक हमारी वैलिड स्ट्रिंग है। अब अगर आप थर्ड एग्जांपल देखो, इसमें एक राउंड है और एक रेक्टेंगुलर है। ओपन कौन सा हुआ? राउंड। क्लोज किससे हो रहा है? रेक्टेंगुलर से। क्या ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा? नहीं कर रहा, क्योंकि जिससे ओपन होगा उसी से क्लोज होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन नहीं कर रहा, तो ये है नॉट वैलिड। तो ये तीन कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। अब इसके अप्रोच की बात करते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। आपके दिमाग में शायद से ये भी आ रहा होगा कि हम पे मान लो कोई भी दिया हुआ एग्जांपल ये ऐसा, इन सब ब्रैकेट को काउंट कर लो, ओपन कितने आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, क्योंकि तीन ही टाइप के ब्रैकेट है। ओपन को काउंट कर लो, किस टाइप के कितने आ रहे हैं, इस टाइप के कितने आ रहे हैं, इस टाइप के कितने आ रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आप क्लोज को काउंट कर लो। ऐसे हो सकता है आपके दिमाग में ऐसे कोई अप्रोच आ रही हो, लेकिन हर एग्जाम्पल पर रन नहीं करेगी। मान लो इसका काउंट 1 है, इसका भी 1 है, सबका इक्वल आ रहा है, लेकिन क्या आपको ऑर्डर पता है किस ऑर्डर में आ रहे? नहीं आ रहे।
मान लो मैं ऐसे कर दूं, मैंने ऐसे कर दिया, इसमें सबका काउंट तो वैलिड है ना, लेकिन इसका ऑर्डर वैलिड नहीं है, तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, एक नॉट वैलिड स्ट्रिंग है, नॉट वैलिड। तो आप काउंट से ही नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, हम स्टैक का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, एक स्टैक बनाएंगे, कोई भी इनपुट स्ट्रिंग है उसके लिए एक स्टैक बनाया, स्टैक ऑफ कैरेक्टर। स्टैक कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इस पे हम सारे ओपन ब्रैकेट डालेंगे, ये वाले। जैसे हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा ना, हम चेक करेंगे स्टैक के टॉप पे उसको ओपन ब्रैकेट है कि नहीं, क्योंकि हमें क्या है, कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है तो वो तुरंत किससे क्लोज होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट से। तो स्टैक के टॉप पे उसका ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है सारे क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए, तो इन द एंड हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। मान लो मैंने पहले स्टैक में ये डाला, जैसे मुझे ये मिला, मैंने चेक किया स्टैक के टॉप पे ये है कि नहीं। अगर ये है, इसको स्टैक में से पॉप करो, ओपन पे उसके बाद क्या आया, ये आया इस वाले के लिए। इसके बाद क्या है, क्लोज आया। मैंने स्टैक के टॉप पे चेक किया कि जैसे ये क्लोज आया, इसको ओपन ब्रैकेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, है तो उसे पॉप करो। उसके बाद क्या है, कर्ली ब्रेस का आया, कर्ली मैंने डाला, जैसी कर्ली को क्लोजिंग आया, मैं चेक स्टैक के टॉप पे क्या है, यहाँ पे हमारा स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। स्टैक हमारा एम्प्टी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि लास्ट में हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया सारे ऑपरेशंस के बाद, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रू, एक वैलिड स्ट्रिंग है। अदरवाइज अगर कहीं पे भी ये मिसमैच होता है, तो हम कह सकते हैं एक नॉट वैलिड स्ट्रिंग। इसे कोड करते हैं। सबसे पहले क्या बना है, स्टैक ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को पिक करोगे। एक लूप लगाया स्ट्रिंग के लिए। अब क्या करना है कि सारे जो भी हमारे ओपनिंग ब्रैकेट है, अगर स्टैक ये है, ओपनिंग ब्रैकेट अगर ये है, या फिर एसएफआई मेरा ये है, या फिर एसएफआई एक कर्ली ब्रेस है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि कोई भी मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है, तो मैं उसको स्टैक में पुश कर दूंगा और कुछ नहीं करेगा। अदरवाइज अब चीज़ें आती है, अब हमारे केसेस बनेंगे। एल्स में क्या, ओपनिंग ब्रैकेट पे तो हमने स्टैक में डाल दिया, अब जैसे हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तब हम क्या चेक करेंगे कि स्टैक के टॉप पे कौन सा ब्रैकेट है। इफ अब स्टैक, मान लो कोई भी एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया, अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं मान लो ये थी मेरी स्ट्रिंग, मुझे एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया, स्ट्रिंग यही है, इनपुट यही है मेरा। क्या इसके लिए मैंने कभी कोई ओपनिंग ब्रैकेट डाला, स्टैक में नहीं डाला। इसके लिए चेक करने से पहले स्टैक को क्या होना चाहिए, फिल्ड होना चाहिए। अगर इस मोमेंट पे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के टाइम पे मान लो मेरा स्टैक जो है वो एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो मतलब इसका कोई करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट मेरे पे नहीं है, तो वो भी एक कंडीशन फॉल्स के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, ये अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, एंड देन जो भी मेरा टॉप है वो किसके इक्वल है। ये चीज, अच्छा आपने एक चीज मिस की, आपने मुझे बताया नहीं कि SO5 अब किसके इक्वल होगा। क्लोजिंग वाले में भी तो 3 केस हैं, क्लोजिंग वाले में 3 केस क्या हैं, ये वाले, कि अगर वो क्लोजिंग इसका हुआ, तो मैं क्या चेक करूंगा कि स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, कि स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, स्टैक का टॉप मेरा क्या होना चाहिए, एक क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए इसका। अगर ऐसी कोई कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती है कि स्टैक मेरा एम्प्टी भी नहीं है और स्टैक का टॉप मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो मैं डायरेक्टली बस स्टैक में से पॉप कर दूंगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न फॉल्स। सिंपल। अब अगला केस, अगर SFI मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट है रेक्टेंगुलर का, फिर से मैं क्या चेक करूंगा, यही चीजें चेक करूंगा। उसमें ब्रैकेट कौन सा आ जाएगा, रेक्टेंगुलर का।
ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आ जाएगा ये वाला, यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर होगा कि अगर ये है स्टैक का टॉप मेरा ओपनिंग है, ये आप लोग यहाँ पे भी मेरा ओपनिंग ब्रैकेट आएगा कि स्टैक का टॉप मेरा ओपन होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है, एल्स इफ अगर मेरा एस ऑफ आई मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट है करली, तो फिर से मैं क्या डालूंगा, ये सेम चीज़ है, और यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट किसका आएगा, करली का। इतना क्लियर है, ये हमारे सारे केसेस हो गए कि हमने ओपन ब्रैकेट डाल लिया, हमने क्लोज ब्रैकेट डाल लिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, मान लो मैंने सारे ऑपरेशन कर लिए, मेरे सारे वैलिड स्ट्रिंग के कैरेक्टर हट गए, उस मोमेंट पर अगर मेरी स्ट्रिंग में कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर होगा तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। मान लो इस मोमेंट पे मेरा स्टैक एम्प्टी ही नहीं है, उसमें कोई एक क्लोजिंग ब्रैकेट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो अभी मेरा आंसर फॉल्स होगा कि वो वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, ट्रू। इसको रन करता हूँ। अब ये हमारे पहले केस के लिए हुआ है फेल। अब क्यों फेल हुआ है ये देखते हैं, एक बार ट्राई रन करते हैं इसे कि हमने पहला पहला क्या डाला, हमें मिला तो हमने ये डाल दिया ओपन ब्रैकेट। अगर हमें कोई भी किसी का भी ओपन ब्रैकेट मिलता तो वो हमने स्टैक में डाल दिया। अदरवाइज कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट है, जैसे कि इसमें था ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट, तो मैंने चेक किया कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है एंड स्टैक का टॉप मेरा ओपन ब्रैकेट है इसका, तो मैंने स्टैक में से पॉप किया, अदरवाइज मैंने रिटर्न कर दिया फॉल्स। तो आप देखो उसमें गलती क्या है। एक बार वीडियो को पॉज करो और देख के बताओ उसमें गलत क्या हो रहा है। आई होप हमारा लॉजिक तो सही था, फिर हम गलत कहाँ कर गए, क्या हम ऐसा पॉइंट हमारा फंसा कर कि जहाँ हमारा गलत हो गया। ये केस जो है हमने एल्स में नहीं डाला, क्योंकि वो क्या करेगा, इफ को रन करेगा, इफ को रन करने के बाद हर बार रिटर्न कर देगा फॉल्स, और ट्रू का कभी आएगा ही नहीं। चल गया, ये छोटी छोटी चीजें होती है, इसको ड्राई रन करके देखा करो। ये मत सोचना कि मैंने गलत कर दिया, मेरी हैबिट है कि मैं पहले गलत करता हूँ जिससे आप ड्राई रन कर सको, आप आगे भी यही चीजें देखोगे। लीड कोड थोड़ा स्लो चल रहा है आज। बार रिफ्रेश कर लेते हैं। दोबारा से सबमिट करके देखते हैं, मे भी अब जल्दी हो जाए। देखिए, ये सबमिट हो गया। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। आपने हर एलिमेंट को सिर्फ एक बार ट्रैवर्स किया,
तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रही? ऑर्डर ऑफ n। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए।